हर हर महादेव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। महादेव की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आज जानिए आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में कि प्रदोष व्रत कब रखना है, त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी, प्रदोष काल का समय कब से कब तक रहेगा। साथ ही आप जानेंगे पूजा विधि के बारे में और सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा भी। प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है और भगवान शिव को समर्पित होता है। किसी भी तरह के कुंडली में दोष निवारण के लिए प्रदोष व्रत रखे जाते हैं। अगर आप पहली बार प्रदोष व्रत रखना ही चाहते हैं तो फिर आने वाले सावन के महीने से आप प्रदोष व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। सावन का महीना कब से लग रहा है, कब समाप्त होगा, सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार व्रत कब कब रहेंगे, इन सभी की वीडियोस भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत रहेगा 26 जून रविवार के दिन और रविवार का दिन होने के कारण ये रवि प्रदोष व्रत रहेगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 26 जून रविवार को तड़के 1:10 से, जिसकी समाप्ति होगी 27 जून सोमवार को सुबह 3:26 पर। इसलिए व्रत रविवार के दिन ही रखा जाएगा। रविवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:47, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:12 और इस दिन राहु काल का समय भी रहेगा, जिसका समय है शाम 4:30 से लेकर 5:30 तक। राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य या दान वगैरह नहीं करना चाहिए। इस समय किए गए शुभ कार्य का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। अब जानिए प्रदोष काल के समय के बारे में। तो प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 6:27 से लेकर 7:57 तक। प्रदोष व्रत में जो विशेष पूजा की जाती है वो प्रदोष काल के समय ही की जाती है, तो आपको शाम की पूजा इसी शुभ मुहूर्त में करनी है। पूजा विधि जानने से पहले आप सुन लीजिए रवि प्रदोष व्रत कथा। एक समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी नदी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस महासभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। श्री सूत जी को आते हुए देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा उन्हें ढेरों आशीर्वाद प्रदान किया। तब विद्वान ऋषिगण और सभी शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनक आदि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया ये बताने का कष्ट कीजिए कि मंगलप्रद कष्ट निवारक रवि प्रदोष व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। तब श्री सूत जी महाराज इस प्रकार कहने लगे, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी पत्नी प्रदोष व्रत रखा करती थी। उनका एक ही पुत्र था। एक समय की बात है, उनका वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए चला गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे उसे पकड़कर कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बस तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। चोरों की बात सुनकर वह बालक बड़े दीन भाव से कहने लगा, हे बंधुओं, हम तो अत्यंत दुखी दीन हैं, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास भला धन कहाँ से आएगा। बालक की बात सुनकर चोर कहने लगे, तो फिर बता, तेरी इस पोटली में क्या बंधा हुआ है। बालक ने चोरों की बात सुनकर बिना डर के कहा कि इसमें तो मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। ये सुनकर चोरों को उस बालक पर दया आ गई। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बालक तो बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, इसलिए हम इसको छोड़कर किसी और को लूटेंगे। ऐसा कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। अब वह बालक वहां से चलते चलते एक नगर में जा पहुंचा। नगर के पास ही बरगद का एक विशाल वृक्ष था। वह थका हुआ था, इसलिए वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास ही जा पहुंचे जहां पर वह बालक सोया हुआ था। वह बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। तब राजा ने उस बालक को कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। उधर ब्राह्मणी का लड़का जब रात होने तक घर नहीं लौटा तो उसे अपने बेटे की बहुत चिंता हुई। अब अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत रखा और भगवान शिव से सारा दिन मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी।
भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और फिर उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, वह निर्दोष है, उसने कोई चोरी नहीं की है, इसलिए उसे प्रातःकाल छोड़ दिया जाए, नहीं तो वे उसका सारा राज्य वैभव नष्ट कर देंगे। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने तब अपनी सारी कहानी राजा को कह सुनाई। बालक के मुंह से सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को अपने राज दरबार में बुलवाया। राज दरबार में बुलवाए जाने के कारण उसके माता पिता बहुत भयभीत हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि शायद राजा उन्हें दंड देने वाला है। राजा ने उन दोनों को भयभीत देकर कहा कि आप डरिए मत, आपका बालक तो निर्दोष है। तब राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन बिता सके। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से और प्रदोष व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण परिवार अब आनंद से रहने लगा। इस प्रकार रवि प्रदोष व्रत के दिन जो भी मनुष्य भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करके इस व्रत कथा को पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, भोलेनाथ उन पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं और भोलेनाथ की कृपा से ऐसे भक्त सदा सुखी और निरोगी होकर अपना जीवन बिताते हैं। अब जानिए कि किस तरह से रवि प्रदोष व्रत के दिन भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। भोलेनाथ की पूजा करने के लिए जिस तरह से महाशिवरात्रि, सावन और सोमवार का दिन उत्तम माना जाता है, उसी तरह से प्रदोष व्रत का दिन भी भोलेनाथ की पूजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रदोष व्रत के दिन पूजा करने से और व्रत रखने से न केवल भगवान शिव बल्कि सूर्यदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। रवि प्रदोष व्रत के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद प्रदोष व्रत का संकल्प लेते हुए पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और मां पार्वती के साथ ही पूरे शिव परिवार की पूजा भी करने का विधान है। इस दिन भोलेनाथ, मां पार्वती, भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय और नंदी जी की पूजा की जाती है। ध्यान रखना है कि प्रदोष व्रत की पूजा शाम को प्रदोष काल में होती है। सुबह के समय आप व्रत की कथा पढ़ें या सुने और आरती करें, दिन भर व्रत रखें और शाम को प्रदोष काल में आपको पूजा विधि विधान से ही करनी है। उससे पहले आपको स्नान आदि से निवृत्त होना है। शाम को पूजा करने के लिए अगर आसपास शिवलिंग है या शिव जी का मंदिर है, वहाँ जाकर आप पूजा करें। घर पर भी आप पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग पर दूध, दही, घी, बेलपत्र, धतूरा, भांग जैसे जो वस्तुएं भगवान शिव को बहुत प्रिय होती हैं, उन्हें अर्पित करना चाहिए। इसके बाद 1 मुट्ठी हरे मूंग भगवान शिव को अर्पित करने चाहिए। किसी भी प्रदोष व्रत में आप 1 मुट्ठी हरे मूंग और 1 मुट्ठी अखंडित चावल यानी कि साबुत चावल भोलेनाथ को शिवलिंग पर अर्पित करें। अगर आप घर पर भी इनको अर्पित करना चाहते हैं तो उसके बाद आप अगले दिन इनका दान कर दें या किसी भी बैल को या गाय को खिला दें। धूप दीप जलाकर शाम की पूजा की जाती है। मंत्रों का जाप किया जाता है, जैसे कि ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। सुबह के समय चाहे आप व्रत की कथा पढ़ें या सुने या समय ना हो तो आप केवल सादे तरीके से भी सुबह की पूजा कर सकते हैं, लेकिन शाम को आपको व्रत की कथा पढ़ना या सुनना भी चाहिए और अंत में आरती करके क्षमा याचना भी करनी है। शिवलिंग का अभिषेक करते समय कभी भी तांबे के लोटे में रखकर भगवान शिव को दूध अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसे में आप अनजाने में ही दूध की जगह भगवान शिव को विष अर्पित कर रहे होते हैं। तांबे के लोटे में रखा गया दूध विष के समान हो जाता है। भोलेनाथ की पूजा में कुछ बातों का ध्यान भी रखा जाता है। अगर आप इन गलतियों को करते हैं तो अनजाने में ही आपका व्रत खंडित भी हो सकता है और अनजाने में ही की गई गलतियों का दोष भी आपको लग सकता है। जैसे कि कभी भी तांबे के लोटे में रखकर भगवान शिव को दूध अर्पित नहीं किया जाता है, भगवान शिव को हल्दी अर्पित नहीं की जाती है और तुलसी दल भी अर्पित नहीं किए जाते हैं। प्रदोष व्रत में भगवान शिव को आप सफ़ेद फूल अर्पित करें, आग, धतूरा या बेलपत्र, भांग भी अर्पित करें। इनमें से जो भी वस्तु आपके लिए आसानी से मिल जाए उसे आप भगवान को जरूर अर्पित करें, क्योंकि जब भगवान शिव की प्रिय वस्तु हम उन्हें अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ उतनी ही जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। इसके अलावा शिवलिंग की आधी ही परिक्रमा की जाती है, कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। जब भी प्रदोष व्रत हो तो आप घर से ही लोटे में गंगा जल रखकर लेकर जाएं और उसे शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद जब आप शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करते हैं तो जिस जगह से सोमसूत्र से वह गंगा जल निकलता है यानी कि गिरता है, उस जगह से आप थोड़ा सा जल अपने लोटे में भरकर घर में जरूर लेकर आएं।
घर लाने के बाद सबसे पहले उस जल को अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कें, अपने घर के हर कोने में छिड़कें और अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी इस जल को दाहिनी हथेली में दें। सभी सदस्य अपने हाथ से इस जल को अपने माथे पर और अपनी आंखों पर लगाएं। ऐसा करने से मन भी शांत होता है, अगर मानसिक तनाव रहता है तो वो भी दूर होता है। भोलेनाथ की पूजा करते समय आप माँ पार्वती की पूजा भी जरूर करें और नंदी बैल की पूजा भी जरूर करें, क्योंकि नंदी बैल को भगवान शिव का कोतवाल कहा जाता है। आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति यदि आप जल्दी चाहते हैं तो उनसे पहले आपको नंदी बैल की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। नंदी बैल को आज के दिन आप हरी दूब, हरा चारा या एक मुट्ठी साबुत मूंग जरूर अर्पित करें। अगर आप घर पर पूजा करते हैं, आसपास कोई मंदिर ना हो, तो आप एक मुट्ठी हरे मूंग नंदी बैल के नाम से निकाल कर रखें और अगले दिन उन्हें आसपास जो भी बैल मिले गौशाला में जाकर वहां पर आप इसको दान कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन जितना हो सके सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान करना चाहिए। दूध, दही, घी या दूध से बनी चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। साथ ही आपको इस दिन ध्यान रखना है कि किसी तरह का झूठ, चोरी, पाप, निंदा, बुराई जैसे काम भूले से भी नहीं करने हैं। इसका बहुत भारी दोष लगता है। भोलेनाथ जहाँ एक और अपने भक्तों पर बहुत आसानी से और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो वहीं ऐसे भक्तों को सजा भी जरूर देते हैं जो अपने मन में पाखंड रखकर इस व्रत को करते हैं। मन में अगर श्रद्धा और लगन सच्ची हो तो आपके पास चाहे सामग्री का अभाव ही क्यों ना हो, भोलेनाथ उस पूजा को, उस भक्ति को भी स्वीकार कर लेते हैं। व्रत के दिन आसपास शिव मंदिर में जाकर दीपदान करें। अगर बेल वृक्ष हो तो बेल वृक्ष के नीचे दीपदान करें। शमी के पौधे के नीचे दीपदान करना चाहिए। इस तरह से आपका प्रदोष व्रत संपूर्ण होता है। प्रदोष व्रत में केवल मीठा भोजन ही किया जाता है, नमक का सेवन अगले दिन किया जाता है। तो अगले दिन यानी कि प्रदोष व्रत जिस दिन आप रखेंगे उसके ठीक अगले दिन सुबह जल्दी उठकर आप पूजा करें। एक बार विधि विधान से फिर से भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करें, फिर आप शुद्ध सात्विक भोजन से अपना व्रत खोल सकते हैं। कई बार लोग उसी दिन नमक का सेवन करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। आपको प्रदोष व्रत के अगले दिन ही नमक का सेवन करना चाहिए। एक दिन पहले प्रदोष व्रत में आप व्रत खोलते समय चाहे तो अखंडित चावल से बनी खीर खा सकते हैं, या आपने अगर फलों का या मिठाइयों का भोग भगवान को लगाया है तो आप उसे भी ग्रहण कर अपना व्रत खोल सकते हैं। कई बार लोगों को व्रत में मीठा खाना मना होता है, तो अगर ऐसी परेशानी आपके साथ है तो आप सेंधा नमक से बने कोई भी फलाहार का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि लौकी, कुट्टू का आटा या आलू वगैरह। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करने से भगवान शिव अपने भक्तों की सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। चाहे विवाह होने में बाधा आ रही हो, संतान सुख ना हो, आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हो, जीवन में दुख बहुत हो, किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं होती हो, या दाम्पत्य जीवन मधुर ना हो, कैसी भी समस्या हो, यदि आप भगवान शिव के सामने झोली फैलाएंगे तो भगवान शिव आपकी झोली खुशियों से जरूर भरेंगे। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए।